और तीसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद mahdi के बारे में इन्होंने ये अकीदा क्लेम किया कि वो तो ग़याबत में चले गए हैं और गार में वो जाके छुप गए हैं और वो जाके कुर्बे क़यामत में निकलेंगे। तो प्रैक्टिकली तो अब ऐसे इमाम का मुझे क्या फ़ायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कांटेक्ट करूं, ना मैं उसे व्हाट्सएप कर सकता हूं, ना मैं उसके साथ कोई वॉइस मैसेजिंग करके उससे मौजूदा ज़िंदगी के हालात पूछ सकता हूं। वैसे इनसे तो सवाल आपको पता है मुकम्मल ही नहीं होने, कभी जितने मर्जी कर ले इनसे। तो बस शाह जी से मैंने ईमेल व्हाट्सएप नंबर मांगा था इनके इमाम mahdi का, वो आपने नहीं मुझे लेके दिया। ये अफ्ताब जवादी साहब, नहीं मैंने आपको जगह तो बता दी है ना शाह जी, वो कौन सा गार आपने बताया? इराक में सरमन है, सरदाब एक जगह इराक उधर गार है सामरा ना, सामरा जी जी, गार टाइप जगह ये। अब तो खैर वहां पे उन्होंने बकायदा बना लिया है तशरीह जाफरियों ने, असनाचीनी ने। नहीं तो वो जाफरी जब आपके भाई, हमारे भाई जब अंदर जाते हैं, नहीं तो जब वो अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ उनको कोई मुलाकात होती है, गपशप होती है? नहीं, वो अरीजा वगैरह डालते हैं ना जी, और जो बहुत पहुंची शख्सियात होती है ना उनकी, जैसे शियों के बाबू हैं, तो उनसे वो रास्ता हो जाता है उनका। और वो तो उनके मानने वाले क्लेम करते हैं ना बड़ों के बारे में।